बजट 2025 एक्सपर्ट एनालिसिस 12 लाख तक टैक्स नहीं, फिर 10% स्लैब क्यों? 1 लाख करोड़ का घाटा उठाकर भी फायदे में है सरकार। वित्त मंत्री 1 घंटे 17 मिनट लंबा भाषण और करीब 50 लाख करोड़ का बजट आम लोगों के लिए पूरी तरह समझना बेहद मुश्किल है। इसलिए आइए हम आपको सही आंकड़ा बताते हैं। 12.75 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन शर्तें लागू। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को वो मोती मिल गया है। 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। नौकरी पेशा वाले लोगों को 75,000 का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, यानी 12,75,000 रुपये इनकम टैक्स फ्री। लेकिन इसमें 2 शर्तें हैं। ये बदलाव सिर्फ नए टैक्स रिजीम वालों के लिए हुआ है, यानी जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है कोई फ़ायदा उन्हें नहीं होने वाला। ख़ास तौर पर ये उन्हें ही मिलेगा जिनकी इनकम सैलरी से आती है। अगर आपके पास कैपिटल गेन किया गया है, यानी शेयर मार्केट का पैसा है, म्यूचुअल फंड का पैसा है, घर की खरीद फरोख्त और उस पर टैक्स की लेनदारी है, तो ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 1.83 लाख करोड़ बढ़ी। बैंकिंग शेयरों की खरीदारी सबसे ज़्यादा रही। टाटा कंसल्टेंसी का मार्केट कैप 28,000 करोड़ कम हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में 7 का मार्केट कैप बीते हफ्ते के कारोबार में 1.83 लाख रुपए बढ़ा गया है। इस दौरान देश के 3 बड़े बैंकों ICICI, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यू 84,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बढ़ी। दिल्ली में मोदी बोले, झाड़ू के तिनके बिखरे, आपदा के नेता छोड़कर जा रहे हैं। 3 दिन बाद विकास का बसंत आएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली पहुंचे। PM ने RK पुरम में करीब 1 घंटे तक संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने आपदा और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। PM ने रैली की शुरुआत देशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई के साथ शुरू की है। मोदी ने कहा, बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। दिल्ली में वेटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर गए हैं। आपदा के लीडर उसे छोड़कर जा रहे हैं। आपदा पार्टी यानी 11 साल बर्बाद कर दिए गए हैं। सरकार वो अच्छी है जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में अपनी ऊर्जा लगाए। आपका आरोप, बीजेपी के गुंडों ने प्रचार वैन में फिर तोड़फोड़ की। दिल्ली पुलिस ने साथ दिया। आपने भाजपा पर नई दिल्ली विधानसभा में आप चुनाव प्रचार वैन पर हमला और तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। आपने हमले का वीडियो जारी किया है। इसको लेकर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया है। इस वीडियो में हमला करने वाले 2 लोगों का नाम रोहित त्यागी और सैंकी है। वे वही हैं जिन्होंने 18 जनवरी को अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर से हमला किया था। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता जसवीन शाह ने कहा, आप वीडियो में साफ दिखाई दे सकते हैं कि भाजपा के गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में हमला कर दिया। जब तोड़फोड़ कर ली जाती है तो पुलिस वाले गुंडों को कहते हैं, आप आओ, आपका काम हो जाएगा। 10 राज्यों में कोहरा, राजस्थान में कल बारिश, MP में तापमान 32 डिग्री पार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी। देश के 14 राज्यों में रविवार को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। राजस्थान में मौसम एक बार फिर से बदला, हल्के बादल छाए, धूप में कमी, इससे दिन के तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर मध्य प्रदेश अब सुबह और रात की ठंड में काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, जबकि दिन में काफ़ी धूप रहती है। फरवरी के पहले दिन ही ऐसा मौसम है। मंडला, मलाजगंज, खंडवा और खरगोन में तापमान 32 डिग्री के पार पहुंचा है। पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। लद्दाख के कुछ इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। अगले 5 दिनों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत सभी नॉर्थ वेस्ट राज्यों में 2 से 3 डिग्री का तापमान बढ़ सकता है। विभाग में दिल्ली में रविवार को कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान 24 से 9 डिग्री के आसपास रहने वाला है। जम्मू कश्मीर की डोडा में बर्फबारी के साथ माहौल शुरू हुआ था। वहीं प्रयागराज में सुबह
सुबह हल्का कोहरा नजर आया है। ऐसे ही कोहरा अगर बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, सिक्किम, बिहार और उड़ीसा में रहेगा। बारिश और बर्फबारी जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हो सकती है। बारिश पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश में रहेगी। राजस्थान में कल फिर से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में तापमान गिरा। 3 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से 3 से 4 फरवरी को कुछ हिस्से में हल्की बारिश का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कई शहरों में दोपहर के बाद हल्के बादल छाए रहे। जयपुर, सीकर, अलवर में मौसम के बदलाव से यहीं दोपहर बाद हल्की ठंड हवा चली और ठंडक बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी जाने जा रही हैं। दिल्ली एम्स में टीम रजौरी पहुंची, 11 मरीजों से बात की, क्लिनिक हिस्ट्री निकाली, अब 17 लोगों की जान गई। पता चल रहा बजट 2025 में 12 लाख की आय तक पर टैक्स नहीं। चुनाव वाली दिल्ली में ऐसे 40 लाख करदाता। 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार। सीतारमण ने शनिवार को 50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में नौकरी पेशा के लिए 12.75 लाख, बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख तक की टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। ऐसा कर सरकार ने मध्यम वर्ग और सादा और दिल्ली को भी, जहां 4 दिन बाद 5 फरवरी को वोटिंग है। दिल्ली की आबादी की 3 करोड़ 38 लाख आबादी, इसमें 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1.55 करोड़ कुल वोटर हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में 1.78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। नए स्लैब में 67% मिडिल क्लास आबादी प्रभावित हुई है। सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल एलईडी सस्ते होने का रास्ता खोला। कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी कम करने का ऐलान। इसमें 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र। राज्य के लिए मखाना बोर्ड समेत कई घोषणाएं की गई। यहाँ साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वे बजट भाषण के लिए भी बिहार के लिए प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर ही पहुंची थी। नौकरी पेशा के लिए 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रेजिम चुनने पर सालाना 12.75 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अन्य किसी भी जरिए आमदनी होने पर टैक्स में छूट सीमा केवल 12 लाख ही होगी।